कवच शक्तियों को नमन, बार बार नमन। मूल दुर्गा महिषासुर मर्दिनी भुवनेश्वरी जी ने अपनी ही एक शक्ति गौरी, जो मणिद्वीप में ही निवास करती थी, को देवताओं के प्रार्थना करने पर अपने ही ललाट से प्रकट करके कैलाश निवासी संहारक महारुद्र जी को अर्पित कर दिया। इस अवतार का एक कारण तारकासुर के भय से ही देवताओं की भयभीत स्थिति थी। इतिहास में हमें देखने को व पढ़ने को मिला कि आज तक बिना कष्ट आए देवताओं ने कभी भी तपस्या नहीं की। इस कष्ट में देवताओं ने जो तप किया वह आर्त भक्ति के अंतर्गत है। यदि वे देव लोग मात्र दर्शन के लिए तप करते तो मणिद्वीप की सेविकाओं द्वारा तथा सभी देवीय रूपों के द्वारा उनकी अधिक प्रशंसा होती, पर इन देशों की यह उपासना स्वार्थवश की गई थी। इसी कारण ऐसे भक्त जिसने पूर्णतः शांत मन से 100% निष्काम भाव से देवी को स्तोत्र से या मंत्र से अच्छे भले में पुकारा, उसी भक्त की सराहना देवी स्वयं करती है। मुसीबत में तो ईश्वर को सब लोग पुकारते ही हैं। इसी कारण मानव जाति में सप्तशती का नायक हमें 50% वैश्य लगा, पर यह भी मजबूरी में की गई साधना थी, क्योंकि उसे भी घर वालों ने घर से निकाल दिया था। सर्वोत्तम दास तो वही है जिसके पास धन, पद, स्त्री, संतान आदि सब कुछ अनुकूल हो, पर फिर भी बीच बीच के कालखंड में समय निकालकर वह देवी का पुरस्चरण स्वार्थहीन बुद्धि से करे, या 55 के बाद पूर्णतः निष्काम भाव से आजीवन देवी की सेवा का संकल्प ले ले, पर यह स्पष्ट कहे कि मुझे अब न तो धन बढ़ाना है, न ही भूमि और न ही राज्य बढ़ाना है, अब बस आपने जो भी दिया उसी से मैं संतुष्ट हो गया। मरने पर सब कुछ छोड़कर वैसे भी जाना ही है, फिर संपदा बढ़ाकर क्या लाभ, अब तो बस मैं आपको ही निष्काम भाव से बार बार नमन करना चाहता हूँ। बस नमन करते करते ही इस जीवन की यात्रा समाप्त हो। हे देवी, आप मूल दुर्गा ही अपने अंश से गौरी बनी, इस कारण गौरी को भी दुर्गा कहा गया। गौरी ने तप व्रतोपवास भरा जीवन बिताया, इस कारण गौरी को ब्रह्मचारिणी दुर्गा भी कहा गया। वे गौरी हिमालय की बेटी बनी, इस कारण दुर्गा जी का स्वरूप होने से शैलपुत्री भी दुर्गा कही गई। वे स्कंद की माता बनी, इस कारण एक दुर्गा स्कंद माता भी कहलाई। और वे स्वयं गौरी ही तप से श्याम वर्ण होने के बाद पुनः तप से अधिक सौंदर्य से युक्त होने पर महागौरी दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हुई। दुर्गा कवच में नवदुर्गा रूप में ये 4 दुर्गा कहलाई, पर ये एक के ही 4 नाम हैं, वह एक देवी है गौरी। इस प्रकार अन्य नाम भी दुर्गा कहे गए। 5 चंद्रघंटा, 6 कूष्मांडा, 7 कात्यायनी, 8 कालरात्रि, 3 सिद्धिदात्री। इस प्रकार ये भी 9 दुर्गा नवदुर्गा कही गई, जिनमें ये देवी कालरात्रि ही चामुंडा भी कहलाती हैं। वे भी शंकरकांता नाम से जानी जाती हैं। इन 9 में से किसी भी एक की शरण से भी मनुष्य निर्भय होकर कल्याणकारी भी हो जाता है। जो भी मनुष्य इन देवेश्वरी का भक्त हो जाता है उसकी रक्षा निःसंदेह ही होती है। चंड और मुंड का नाश करने वाली देवी चामुंडा हैं, जो प्रेत पर आरूढ़ रहती हैं। देवी काली का क्रोध शांत करने के लिए महारुद्र जी एक बार युद्ध भूमि पर सो गए थे। देवी काली का अचानक पैर लगा तो उनका रौद्र रूप शांत हुआ और उन्होंने भगवान शंकर से क्षमा मांगी, अर्थात इस अक्षरुद्र अंशभूत शिव का मानना है कि देवी काली कभी भी यह नहीं चाहती कि कोई मानव ऐसी तस्वीर की पूजा करे जिसमें भगवान शंकर उनके चरणों में पड़े रहें। भला ऐसी कौन सी पत्नी ऐसी मूरत को देखकर प्रसन्न होगी। आथ पूजना ही हो तो गौरी या काली को शंकर जी की सेवा करते हुए फोटो की सेवा उत्तम है। आगे हम दुर्गा कवच की सभी देवियों को नमन करते हैं। हे श्री वाराही आपको नमन, हे श्री ऐन्द्री आपको नमन, हे श्री वैष्णवी आपको नमन, हे श्री माहेश्वरी आपको नमन, हे श्री कौमारी आपको नमन, हे श्री कमला आपको नमन, हे श्री ईश्वरी आपको नमन, हे श्री ब्राह्मी आपको नमन, हे श्री महारौद्र रूप आपको नमन, हे श्री महाघोर पराक्रम से युक्त देवी आपको नमन, हे श्री महाबल से युक्त देवी आपको नमन,
हे श्री महान उत्साह से संपन्न और तत्काल रक्षा करने वाली देवियों, आपको नमन। हे श्री जगदम्बा, आपको नमन। हे श्री वाराही, आपको पुनः नमन। हे श्री खड्गधारिणी, आपको नमन। हे श्री वारुणी, आपको नमन। हे श्री मृगवाहिनी, आपको नमन। हे श्री कार्तिकेय की शक्ति कौमारी, आपको नमन। हे श्री शूलधारिणी और ब्राह्मणी, आपको नमन। हे श्री वैष्णवी और चामुंडा, आपको नमन। हे श्री जया देवी, आपको नमन। हे श्री विजया, आपको नमन। हे श्री अजिता, आपको नमन। हे श्री अपराजिता, आपको नमन। हे श्री उद्योतिनी, आपको नमन। हे श्री उमा, आपको नमन। हे श्री मालाधरी, आपको नमन। हे श्री यशस्विनी, आपको नमन। हे श्री त्रिनेत्रा, आपको नमन। हे श्री यमघंटा, आपको नमन। हे श्री शंखिनी, आपको नमन। हे श्री द्वारवासिनी, आपको नमन। हे श्री कालिका देवी, आपको नमन। हे श्री शांकरी, आपको नमन। हे श्री सुगंधा देवी, आपको नमन। हे श्री चर्चिका देवी, आपको नमन। हे श्री अमृतकला देवी, आपको नमन। हे श्री सरस्वती देवी, आपको नमन। श्री चित्रघंटा देवी, आपको नमन। हे श्री महामाया, आपको नमन। हे श्री कामाक्षी, आपको नमन। हे श्री सर्वमंगला, आपको नमन। हे श्री भद्राकाली, आपको नमन। हे श्री धनुर्धरी, आपको नमन। हे श्री नीलग्रीवा देवी, आपको नमन। हे श्री नलकूबरी देवी, आपको नमन। हे श्री खंगिनी देवी, आपको नमन। हे श्री वज्रधारिणी, आपको नमन। हे श्री दंडिनी, आपको नमन। हे श्री अंबिका, आपको नमन। श्री शूलेश्वरी, आपको नमन। हे श्री कुलेश्वरी, आपको नमन। हे श्री महादेवी, आपको नमन। हे श्री शोकविनाशिनी देवी, आपको नमन। हे श्री ललिता देवी, आपको नमन। हे श्री शूलधारिणी, आपको नमन। हे श्री कामिनी देवी, आपको नमन। हे श्री गुहेश्वरी, आपको नमन। हे श्री पूतना व कामिका देवी, आपको नमन। हे श्री महिषवाहिनी, आपको नमन। हे श्री भगवती, आपको नमन। हे श्री विंध्यवासिनी, आपको नमन। हे श्री महाबला, आपको नमन। हे श्री नारसिंही, आपको नमन। हे श्री तैटसी देवी, आपको नमन। हे श्री श्रीदेवी, आपको नमन। हे श्री तलवासिनी, आपको नमन। हे श्री दंष्ट्राकराली देवी, आपको नमन। आपको नमन, आपको नमन, बार बार नमन। हे श्री ऊर्ध्वकेशिनी, आपको नमन। हे श्री कौबेरी, आपको नमन। हे श्री वागीश्वरी, आपको नमन। हे श्री पार्वती देवी, आपको नमन। हे श्री कालरात्रि देवी, आपको नमन। श्री मुकुटेश्वरी देवी, आपको नमन। हे श्री पद्मावती देवी, आपको नमन। हे श्री चूड़ामणि देवी, आपको नमन। हे श्री ज्वालामुखी देवी, आपको नमन। हे श्री अभेद्या देवी, आपको नमन। हे श्री ब्राह्मणी, आपको नमन। हे श्री छत्रेश्वरी, आपको नमन। हे श्री धर्मधारिणी, आपको नमन। हे श्री वज्रहस्ता, आपको नमन। हे श्री कल्याण शोभना, आपको नमन। हे श्री योगिनी देवी, आपको नमन। हे श्री नारायणी देवी, आपको नमन। हे श्री चक्रणी, आपको नमन। हे श्री इंद्राणी, आपको नमन। हे श्री चंडिका परांबा, आपको नमन। हे श्री महालक्ष्मी, आपको नमन। हे श्री भैरवी देवी, आपको नमन। हे श्री सुप्था,
आपको नमन। हे श्री क्षमकारी, आपको नमन। हे श्री विजया देवी, आपको नमन। हे श्री विजयशालिनी, आपको नमन। हे श्री पापनाशिनी, आपको नमन। हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती और हे महाकाली, आपको नमन नमन नमन, बार बार नमन। यहाँ एक बात ध्यान दें, मनुष्य केवल एक कवच का ही पाठ करे। यदि वह महाकाली कवच का पाठ करता हो पर दुर्गा कवच की देवियों की याद आती हो, स्मरण आता हो, तो इन नामावली द्वारा नमन कर सकता है।